नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का फ्री। प्रदेश भर से फायरिंग, लूट, हत्या और चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसे देख और सुनकर आम जन के मन में डर आ जाता है और ये डर तब और ज्यादा हो जाता है जब सेलिब्रिटी पर हमले की खबर सामने आती है। अब गुरुग्राम में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। सेलिब्रिटीज के घर पर फायरिंग हुई। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिग बॉस विनर, फेमस यूट्यूबर और एक्टर एल्विश यादव की, जिनके गुरुग्राम के सेक्टर 57 में जोरदार फायरिंग हुई है। उनके घर के बाहर फायरिंग की गई। गनीमत ये रही कि एल्विश उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। जानकारी के अनुसार 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाव गैंग ने ली है। और सेलिब्रिटी पर फायरिंग का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 14 जुलाई को सिंगर फाजिल पुरिया पर भी फायरिंग की गई थी। तो फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर यही लगता है कि बदमाशों के मन में क्या पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है, जिसके कारण दिन दहाड़े फायरिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और आज हल्ला बोल में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, कीजिए हमें कॉल और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। तो लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग की गई। ये वीडियो आप देखिए। ये एल्विश के घर के बाहर की आपको हम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग की गई है। एल्विश यादव इस वक्त जब फायरिंग हुई तब घर पर नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता उस वक्त घर पर थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार इतनी आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। और वाकई अगर इस पर जोर डाला जाए तो आम जनता, जिनकी सिक्योरिटी में कुछ होता ही नहीं है, पुलिस प्रशासन पर ही सिक्योरिटी, जो जनता है वो आम चीजों को समझती है। सेलिब्रिटीज के अपने खुद के भी सिक्योरिटी उनको दी जाती है, या खुद से वो अपनी पर्सनल गार्ड या फिर सिक्योरिटी रखते हैं। आप समझिए कि इतनी सिक्योरिटी के बीच अगर उनके साथ इस तरीके की वारदातें हो रही हैं लगातार, हम चाहे राहुल फाजिलपुरिया का जिक्र कर ले या फिर एल्विश यादव का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके घर के बाहर जो फायरिंग की गई है, तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर कि जब सेलिब्रिटीज ही सेफ नहीं है, जिनके पास खुद की पर्सनल सिक्योरिटी भी रहती है, तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है। तो इसीलिए आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि लगातार सेलिब्रिटीज के साथ जब फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, लगातार उनको मारने की धमकी या फिर किसी और तरह की चीजें उनके साथ क्राइम से रिलेट जिसको किया जा सकता है, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं जिस पर पुलिस प्रशासन लगाम लगाती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे सिंगर्स हैं जिनके ऊपर फायरिंग की गई है। अब एल्विश यादव के घर के बाहर कई राउंड फायर किए गए। हालांकि जो भाव गैंग है उनकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिरकार इतनी आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। छवि जुड़ गई है गुरुग्राम से। छवि, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये अपराध तो ऐसा लग रहा है कि फ्री में लग रहा है। मतलब इतना ज्यादा अपराध होता है कि आप कुछ कह नहीं सकते। हर एक घंटे में आपको अपराध की ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी कि मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा। प्रदेश के पूरे देश की बात करिए, कहीं पर भी कुछ अपराध के लेकर काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर काम किया जाता तो ऐसी चीजें नहीं होती। और जो अब मतलब आज इतनी सेलिब्रिटीज को अगर ऐसे हो सकता है, तो जिनके पास इतनी हाईटेक सिक्योरिटी होती है, तो जो आम जनता है उनके पास तो कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी के नाम पे। उनका क्या होगा? सरकार की जिम्मेदारी होती है सबकी सुरक्षा करना, लेकिन सबकी सुरक्षा वो जब अपने नेताओं की और सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे? क्योंकि नेताओं को भी धमकियां दी जाती हैं, जिनके पास ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के कर्मी होते हैं और अलग अलग श्रेणी की कैटेगरी की उनके पास सुरक्षा होती है, तो लेकिन नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो कुछ कुछ तो ऐसी भी चीजें जो खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन लगातार हर एक मिनट में अपराध हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए ना एक इतना सख्त कानून बनाया जाए कि ऑन द स्पॉट जो ऐसा क्राइम कर रहा है उसको ऑन द स्पॉट फायर कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब इंसान या अपराधी नॉर्मल तरीके से नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए ऑप्शन ही यही है। तो अगर हमने ये स्टेप नहीं लिया, तो अपराध अगर अभी मान लीजिए 60% है, तो आगे जाके 100% को भी पार कर जाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया छवि, आप जुड़ी और आपने अपनी राय रखी। तो देखिए दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। आप भी कॉल कर सकते हैं। एक नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और इस कार्यक्रम के जरिए आप जो मुद्दा हम आज इस हल्ला बोल कार्यक्रम में लेकर आए हैं,
एल्विश यादव के घर के बाहर जो फायरिंग की गई है, इससे पहले कई बड़े ऐसे सिंगर्स हैं जिनके घर के बाहर फायरिंग हुई या उन पर फायरिंग करने की उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो आप अगर हम सिर्फ एक सिंगल इस चीज को लेके बात करते हैं कि जो सेलिब्रिटीज के साथ अपराध जो लगातार आप देख रहे हैं, क्राइम हो रहा है, जो फायरिंग की घटना लगातार बढ़ रही हैं, आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं सिर्फ क्राइम को लेकर तो पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम की घटनाएं होती हैं उसका एक अलग नजरिया होता है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे कि एल्विश यादव के लिए कहा गया कि भाव गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया है और उस पोस्ट के जरिए कहा गया है कि जो बैटिंग एप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं एल्विश यादव, इसीलिए उनके घर के बाहर इस तरीके की फायरिंग की घटना हुई है या जिम्मेदारी ली है भाव गैंग ने। तो आप इसको क्या समझ रहे हैं? अगर सेलिब्रिटीज किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या वो, आप उसको लेकर भी क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई ये उनका खुद का निजी फैसला है कि अगर वो इस तरीके से कोई अपनी लाइफ में किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, या फिर आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई जिस चीज का जिक्र भाव गैंग की तरफ से किया गया वो सही है? उसको लेकर भी मैं आपके जो राय है वो जानना चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा है कि सेलिब्रिटीज के द्वारा जो चीजें प्रमोट की जाती हैं उनको लेकर भी टारगेट किया जाता है सेलिब्रिटीज को। तो उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि अगर हम देखा जाए इस पूरे क्राइम को अगर हम बारीकी से समझें तो जो पोस्ट किया गया उसमें फायरिंग की गई है, लेकिन फायरिंग को लेकर ये कहा गया कि बैटिंग ऐप जो है वो प्रमोट कर रहे हैं एल्विश यादव, इसलिए उनके साथ किया गया। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अपनी निजी लाइफ में कोई क्या करता है उससे ये आप जज नहीं कर सकते हैं, और किसी के साथ इस तरीके का अपराध करें, ये अपने हाथ में कानून लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। गौरव जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। गौरव, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी टीम से रिक्वेस्ट मेरा है कि मेरे फोन लाइन ना काटें कृपया। बस 2 मिनट मैं अपनी बात रखूंगा, उस टाइम ना काटें। पहली बात तो यह है कि देखो, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी सरकार गलत है, कौन सा ठीक नहीं है। अभी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, सीएम नारायण सैनी मुख्यमंत्री हैं। देखो, उन्होंने कितने भी अच्छे काम किए हों, मैं उस चीज को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन क्राइम के मामले में अगर मेरे को 10 में से नंबर देने पड़ेंगे ना सीएम साहब को, उनकी सरकार को या उनके मंत्रियों को, तो जो एक पर्टिकुलर शहर की बात नहीं है, ये गुरुग्राम या कोई दूसरे की, तो उसको मैं 0 ही दूंगा। 0 मैं इसलिए दूंगा क्योंकि एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। झूठा जो दिखा रहे थे, एक दो एनकाउंटर दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, वो दिखा दिया, उनसे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जनता अगर आपको बिठाया है वहां पे पोजीशन पे, तो उसका मतलब ये है कि जनता की सेफ्टी की जिम्मेवारी आपकी है। एक तरीके से हम कहें तो आप राजा हैं और प्रजा जो भी है आपकी, तो वो कम से कम सुरक्षित तो महसूस करे आपके राज में। कहीं पे जो टीचर है, कोई लड़की है, उसका गला काट देते हैं, कहीं पे किसी बच्चे को मार देते हैं, कहीं पे किडनैपिंग हो रही है, कहीं पे रेप हो रहा है, कहीं पे कोई किसी पे गोलियां चला रहा है, तो ये क्या चल रहा है हरियाणा में? और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं जब जो सीएम वो थे, खट्टर साहब थे, तो था तब भी, पर आप जब से नायब सैनी जी बने हैं तब से तो मैं ये कहूंगा कि देखो, इनकी किस तरीके से डील करते हैं चीज के बारे में। पर सच्चाई ये है कि बहुत लचर व्यवस्था है, बहुत ज्यादा। एक दिन, सिंगल दिन ऐसा नहीं जा रहा है। मैं जब भी टीवी ऑन करके देखता हूँ तो भाई, आज वहां गोलियां चली हैं, आज उसने उसको मार दिया है, आज किडनैपिंग हुई है, रेप हुई, यही घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो मैं आपके माध्यम से बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सीएम साहब, आपने बहुत अच्छे काम किए हो। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बंदे की एक कुछ गलत चीजें ना, वो जो 100 अच्छे काम होते हैं उनको ढक देती हैं। बिल्कुल। तो सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है, उनके मंत्रियों से रिक्वेस्ट है कि भाई, जो कानून व्यवस्था के नाम पर 0 आप नंबर मिल रहे हैं ना, तो उसको अपने को बढ़ाओ। अपनी किस तरीके से पुलिस उसको आप टाइट करोगे नहीं करोगे वो आप देखोगे, पर उसको थोड़ा ठीक करिए। ठीक है गौरव जी, बेहद शुक्रिया, आप जुड़े। तो देखिए, हरियाणा में लगातार जो अपराध है वो बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा में हर जिले से कोई न कोई खबर सामने आती है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कॉल कर अपनी राय साझा कर रहे हैं। जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्राइम ग्राफ हरियाणा में बढ़ रहा है, उसको लेकर दर्शक क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, जो जनता है उसी से ही राज्य बनता है। अब आप लोग राज्य में रहते हैं तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि किस जिले में क्या कुछ चीजें हो रही हैं, अगर आप उस जिले से कनेक्टेड हैं, उस जिले में रहते हैं।
और पुलिस प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? नरेश एक दर्शक भिवानी से जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, ये अपराध के लिए जो अपने लोहारों में घटना घट रही है, ये जी। तो पूरे हरियाणा में घट रही है। पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो रही है, सरकार का कोई एक्शन नहीं है। हमारे लोहारू क्षेत्र से ये मानो 11 तारीख को जो मर्डर हुआ था लड़की का, उसका अभी तक वो अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। यहाँ पूरी जनता में रोष भी है, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पूरा डर का माहौल बना हुआ है। ये तो है कि भाई जो अपराधी हैं बेलगाम हो रहे हैं, इसमें कोई शक है नहीं, सरकार का कोई एक्शन नहीं है इनके प्रति। तो आपको लगता है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे थे, जो सख्ताई दिखाई जा रही थी और पुलिस प्रशासन को जैसे फ्री हैंड दिया हुआ है और देखा आपने कि एनकाउंटर भी इतने हुए, तो क्या लग रहा है कि जो कहा जा रहा है क्या वो काम नहीं नजर आ रहा हरियाणा में? नहीं आ रहा है जी, बिल्कुल नहीं आ रहा है जी। करते कुछ हैं। अब वो FIR दर्ज कराने के लिए जो लड़की का बाप जाता है और उसको ये बोल देते हैं कि आपकी लड़की बात भी होगी, 2 दिन में आ जाएगी। ये पुलिस वालों की कोई लैंग्वेज होती है क्या? वो थाना प्रभारी ऐसे बोलेगा तो फिर जनता किसके पास जाएगी? बिल्कुल। ये बताओ, आप किसको शिकायत करेगी? जी। इनको तो सरकार या इनको सस्पेंड कर देगी, महीने के बाद फिर बहाल हो जाएंगे। लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ वो कहाँ है? अगर इनकी बात के ऊपर लेके चले, ये बोल रहे थे भाग गई होगी, तो भाग गई होगी ये मान लो आप, लेकिन उसको ढूंढ के कौन लेगा? जिम्मेवारी किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप इसलिए बैठे हो यहाँ। अगर उस तो आज ये घटना लोहारों में नहीं होती, शायद वो लड़की बच जाती। हमारा तो सुझाव ये है 100% वो लड़की बच जाती अगर पुलिस प्रशासन एक्शन में होता तो। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया नरेश जी, आप जुड़े, आप अपनी राय रखी। तो देखिए दर्शक लगातार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारे आसपास डेली हम खुद देखते हैं कि कितने क्राइम हो जाते हैं जिसके बारे में पुलिस प्रशासन तक को खबर नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस ही इस तरीके से बिहेव करेगी लोगों के साथ तो उनका साथ कौन देगा। दिनेश जुड़ गए हैं भिवानी से। दिनेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, एक मिनट जी। हाँ जी, कहिए दिनेश जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज बंद कर रहा हूँ। मैं दिनेश बोल रहा हूँ जी। जी कहिए। हाँ जी बिल्कुल जी। जैसे को फिल्म थी एक दिन का नायक अनिल कपूर की, अगर वैसा माहौल बन गया तो ये अपराध और ये जो भी है तो ठीक है, आपकी मीडिया का बहुत बढ़िया योगदान है, लेकिन कितना योगदान हो रहा है, कितना कोई ठोस है, ये तो कानून व्यवस्था की बात है। और भी कई समस्या है। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो जी। कोई समाज कोई काम नजर नहीं आ रहा आपको हरियाणा में? ना, कुछ भी नहीं जी। ये रोज की ये बातें आने लग रही है। कोई क्राइम के बारे में, कोई अपराध हुआ, जैसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये खत्म है। क्या बोलते हैं इसको, विकास की बात है। भिवानी में कितना विकास है, भिवानी का दिख एक मैं सबसे पहले ले गया तो हमारा MLA घनश्याम सराफ। आप भिवानी से बात कर रहे हैं दिनेश जी। भिवानी का अगर हम पूछे कि वहां पर आपके आसपास या आपके जिले में किस तरीके की जो पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती हैं, प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं मिल रही है आपको? ना, कुछ भी नहीं जी, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं। कोई देख वाले को नहीं जी। मेरी दुकान के पास में सीवर का मेन होल ढक्कन टूटा पड़ा है, कोई उसकी तरफ देखने वाला, कोई MLA की भी थोड़े देखो। अनिल कपूर फिल्म की नायक थे, अगर ऐसा माहौल ऐसा बने, अपराध भी खत्म हो जाए, छोटी मोटी समस्या है उसकी तरफ भी, लेकिन कुछ भी नहीं जी। चलिए, बेहद शुक्रिया दिनेश जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय साझा की। आपने बताया कि आपके आसपास भी कितनी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे कि आप डेली रूबरू भी हो रहे हैं, लेकिन उसका
कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, जो जनता हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमें कॉल करते हैं, जो हम आपसे जनहित के मुद्दे, आपसे जुड़े हुए मुद्दे जो इस कार्यक्रम के जरिए लेकर आते हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं वो अपनी जीवन में जो उनकी समस्या चल रही है, जो उनके आसपास है, जिस जिले में वो रहते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं। और एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप अपनी राय जरूर रखिए। नरेश जुड़ गए हैं एक दर्शक गुरुग्राम से। नरेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम जी, दरअसल क्या, जब तक अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझ के पूरे तरीके से ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक ये गैंगवार ऐसी चलती रहेगी। क्योंकि जब कोई भी हमारे हाई लेवल का कोई मंत्री है या सीएम साहब है, उस एरिया में जब आते हैं तो ये पूरे की पूरी प्रशासन उनके दिखावे में इतना बढ़िया तरीके से अपना रूपरेखा तैयार कर देते हैं कि उनको ये महसूस ही नहीं हो पाता कि भाई इस एरिया में कोई वारदात या एरिया में कोई किसी तरह की बदमाशों की या गैंगस्टर वगैरह की कोई रूपरेखा यहाँ पे इस एरिया में जमी हुई है। तो जब तक ये जो बड़े बड़े ऑफिसर हमारे ऊपर हैं, तब तक ये उस चीज को पहले से तैयारी नहीं कर लेंगे, तब तक ये इसी तरह से ये वारदात चलती रहेंगी। वारदात होने के बाद तो ये सब तरह के हथकंडे अपना लेते हैं। भाई वहाँ पे लोग भी आ जाते हैं, वहाँ पे फोर्स भी आ जाती है, वहाँ पे सब कुछ वो लैब भी आ जाती है चेक करने के लिए। ये हमारी जो सीआईडी या हमारी जो यहाँ की जो सीआईडी जिसको बोलते हैं, अगर वो पहले से इन चीजों की तैयारी करके रखे तो ये वारदात ही नहीं होंगी। तो ये हमारे अधिकारियों का लचीलापन है। जब तक ये रहेगा, जब तक ये हरियाणा में ये गैंगस्टर ऐसे ही अपने आम पब्लिक के ऊपर हावी आएंगे। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया नरेश जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी और आपने बिल्कुल जो आप जैसा महसूस कर रही हैं वैसा आपने बताया। बिल्कुल लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े और जो समस्याएं उनको हो रही हैं, उनके जिले में हो रही है, वो साझा करते हुए आज नजर आए हैं। क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड जरूर हरियाणा सरकार ने दिया है और सख्ताई की जा रही है और लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब एलविश यादव के घर के बाहर फायरिंग की गई और इसीलिए खाकी पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जब सख्ताई करती हुई नजर आ रही है तो उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो जनता का लाजमी है पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करना और सरकार पर सवाल खड़े करना। क्योंकि आम जनता की जो सुरक्षा है वो पुलिस प्रशासन के हाथ में ही है, उन्हीं को ही जनता को सुरक्षित रखना है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि इतनी सख्ताई के बावजूद क्राइम ग्राफ लगातार हरियाणा में क्यों बढ़ रहा है। तो खाकी की कार्यशैली पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हरियाणा में अपराध बेलगाम हो गया है? ये कुछ सवाल हैं। बदमाशों के मन में खाकी का डर क्यों नहीं है? खाकी की कार्यशैली पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, गैंगस्टरों के निशाने पर नामी चेहरे देखे जा रहे हैं। गैंगस्टर खुलेआम हमले की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। देखिए, जो भाऊ गैंग है, उन्होंने उस गैंग ने जिम्मेदारी ली है एलविश यादव के घर के बाहर जो फायरिंग की गई है। अब आप समझिए कि सेलिब्रिटी भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं, आम जनता तो सुरक्षित है ही नहीं। तो आम जन के मन में कितना जो भय है, जो डर है वो पैदा होगा अगर सेलिब्रिटीज जिनके पास इतना सिक्योरिटी होती है और उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी सिक्योरिटी में खुद भी चाहे तो अपनी सिक्योरिटी रख सकते हैं। तो ऐसे में जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता जिनका जो दिनचर्या है वो बहुत आम नागरिकों की तरह ही रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में कितना डर होता होगा। अगर उनके घर के आसपास जो लोग होंगे उनके मन में भी काफी डर होगा कि इस तरीके से आप एक छोटी सी चीज को लेकर अगर किसी के घर पर फायरिंग कर रहे हैं, जैसे कि भाऊ गैंग की तरफ से कहा गया कि बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं एलविश यादव, इसीलिए इस तरह की घटना की गई है। क्या लगता है आपको, वाकई इस तरीके की चीजें करना सही है? क्योंकि आप किसी के निजी जीवन पर नहीं उंगली उठा सकते। तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आम जनता हो, सेलिब्रिटीज हो, चाहे वजह कुछ भी रही हो, पर अपराध को अंजाम देना ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इसको गलत ही माना जाता है। लेकिन अपराधी लगातार इसको नजरअंदाज करते हुए आपराधिक घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपराध करते हैं अपराधी, जो बदमाश होते हैं, उनके अंदर से खाकी का खौफ ही खत्म हो गया है। बदमाश के मन में खाकी का खौफ ही नहीं है। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है इसीलिए उस पर सवाल खड़े होते हैं।
तो क्या हरियाणा में अपराध बेलगाम हो गया है? एक बड़ा सवाल। बदमाशों के मन में खाकी का डर क्यों नहीं है? खाकी की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार लगातार ये दावे करती है कि आम जनता सुरक्षित रहेगी, सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है। आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? और इसीलिए जनता पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और राज्य की सरकारों की बनती है कि अपने देश की जनता को, अपने राज्य की जनता को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई हरियाणा के अंदर जो क्राइम ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उससे अब लोग डरने लग गए हैं? क्या समझ पा रहे हैं आप इसको लेकर? लगातार टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इस राज्य के हिस्से हैं, आप भी इस राज्य में रहते हैं। हरियाणा में अगर आप रहते हैं तो आप क्या कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कोई कमी देखी जा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि जो काम किए जा रहे हैं, जो फ्री हैंड पुलिस प्रशासन को दिया गया है, उससे कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा? तो प्रदेश भर से फायरिंग, लूट, हत्या और चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, और जिसे देखकर सुनकर आमजन के मन में डर आ जाता है, और ऐसी लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। तो लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका कहना भी यही है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे, इसलिए खाकी की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। तो सेलिब्रिटीज भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। आमजन की टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, खाकी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश भर में फायरिंग, लूट, हत्या और चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है, जिसे देखकर सुनकर आमजन के मन में भी डर आ जाता है, और ये डर तब और ज्यादा हो जाता है जब सेलिब्रिटी का हमले की खबर सामने आती है। अब गुरुग्राम में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलविश यादव के घर के बाहर फायरिंग की गई।